नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2023 का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में नक्सलियों के साथ छिटपुट झड़प के बीच मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं। राज्य के कुल 90 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में नक्सल प्रभावित 20 सीटों पर वोट डाले गए। पहले चरण में पूर्व सीएम रमन सिंह, 3 मंत्री और 4 पूर्व मंत्री की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। पहले चरण की 20 सीटों पर 25 महिलाओं सहित कुल 223 उम्मीदवार मैदान में हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ। पहले चरण के लिए 5,304 चुनाव बूथ बनाए गए थे, जहां 25,249 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया था। पहले चरण में 70.87% मतदान हुआ। इस बीच कई जगहों पर छिटपुट घटनाएं देखने को मिली। सुकमा जिले में नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट किया, जिसमें सीआरपीएफ का एक कमांडो घायल हुआ। वहीं सुकमा जिले के बांडा मतदान केंद्र के पास नक्सलियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हल्की गोलीबारी भी हुई। नारायणपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक और मुठभेड़ हुई। पुलिस का कहना है कि इन दोनों घटनाओं में सुरक्षा कर्मियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर चुनाव हुआ, उनमें से 10 पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और दोपहर 3 बजे संपन्न हो गया। बाकी 10 सीटों पर वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे खत्म हुई। कई पोलिंग बूथों पर मतदान का समय खत्म हो जाने के बाद भी लोगों की कतारें देखने को मिली। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और उत्साह जो है चरम पर रहा लोगों का। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और वोटिंग की। नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर 3 बजे तक वोटिंग जो है खत्म हो गई। उसके बाद 10 सीटें जो बचती हैं वहां पर 5 बजे तक वोटिंग चली। हालांकि अभी भी लोग वोट कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही लाइन में लग चुके थे। ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं। लोगों में उत्साह चरम पर रहा। क्या बूढ़े क्या बुजुर्ग जवान सभी जो है मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे और वोट उन्होंने किया है। 8 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोगों की भारी भीड़ साफ तौर से नजर आ रही है। वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं, वोट देने के लिए पहुंचे हैं। और इसके अलावा हम अलग 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। विक्रम उसेंडी, चेतराम बीजेपी प्रत्याशी जो है वो है। कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें यशोदा वर्मा, वो भी वोट देने पहुंची। अभिषेक सिंह बीजेपी नेता है, वो भी वोट देने के लिए पहुंचे और अपना जो है वोट देने के बाद अपना हाथ दिखाते हुए, फिंगर दिखाते हुए नजर आए। और पहले चरण में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ और इस बीच कुछ जगहों पर नक्सलियों ने मतदान में खलल डालने की भी कोशिश की, जिसे सुरक्षा में तैनात जवानों ने नाकाम कर दिया। नक्सलियों ने सुकमा के टोंडा मरका के पास आईईडी ब्लास्ट किया, जिससे कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया। तो वहीं बीजापुर जिले के पदेड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। यहां सीआरपीएफ जवानों और नक्सलियों के बीच करीब आधे घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस ने 5 से 6 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया। तो वहीं कांकेर में भी नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली के घायल होने की खबर है। बांदे थाना क्षेत्र के माट पखांजूर में हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से AK-47 राइफल भी बरामद किया, जबकि दंतेवाड़ा में जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया। मतदान दल को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जहां सालों बाद मतदान हुआ। ये जगह है सुकमा के कोंटा विधानसभा क्षेत्र का पोंगा भेजी गांव। यहां पहुंचने के लिए जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की मुश्किल सफर तय करना पड़ता है। आप पूछेंगे मुश्किल कैसे? तो जनाब, यहां पहुंचने के लिए रास्ते में 2 नालों को पार करना पड़ता है। दोनों नालों में पानी भरा होता है। ये इलाका घोर नक्सल प्रभावित है। आज के मतदान के लिए न्यूज 18 ने यहां पहुंचने की जहमत भी उठाई, ये दिखाने के लिए कि लोकतंत्र का महापर्व जितना वोटरों के लिए अहम है, उतना हमारे लिए भी।
न्यूज 18 संवाददाता सत्यनारायण चांडक ने दोनों नालों को बाइक से पार किया और जान हथेली पर रखकर वहां के वोटिंग की तस्वीरें भी दिखाई। आपको बता दें कि मई महीने में यहां के सरपंच की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी, लेकिन आज मतदान को लेकर यहां काफी उत्साह देखा गया। ये तस्वीरें आपके साथ। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर नक्सलपुर इलाका पोंगा भेजी, जहां मैदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ महिलाएं मतदाता मौजूद है, साथ ही साथ जो है पुरुष मतदाता भी यहाँ पर मौजूद है। ये पोंगा भेजी काफी जो है नक्सल प्रभावित है यहाँ पर, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात है और ये इलाका काफी संवेदनशील है। और यहाँ पे पोंगा भेजी और सिरसेट्टी जो गांव है वहाँ के मतदाता यहाँ पर मतदान करने के लिए आते हैं। बताते हैं कि यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर सिरसेट्टी गांव है, जहाँ से मतदाता चलकर यहाँ पहुंचे हैं और सूचना के दृष्टिकोण से मतदाताओं को 100 मीटर दूर यहाँ पर रोका जा रहा है। उसके बाद जो है आगे मतदान के लिए जा रहे हैं। और चूंकि इलाका काफी नक्सल प्रभावित इलाका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सतीश चांडक, न्यूज 18, सुकमा। छत्तीसगढ़ में हुए पहले चरण के मतदान के दौरान आरोप प्रत्यारोप लगता रहा। जीत हार के दावों के बीच एक खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली, जहां दो विरोधी पार्टी के नेता एक दूसरे से गले मिलते नजर आए। दिखाते हैं आपको। दरअसल चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज और बीजेपी प्रत्याशी विनायक गोयल एक ही पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। दोनों का आमना सामना हुआ, जिसके बाद दोनों विरोधियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक दूसरे के गले मिलकर शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज चित्रकूट विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि बीजेपी ने नए चेहरे के तौर पर विनायक गोयल को मैदान में उतारा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस सांसद और बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज ने प्रतिद्वंदी से शिष्टाचार भेंट की, गले लगाया। उसके बाद दीपक बैज ने कहा कि जीतेगी तो कांग्रेस ही। मतदान करने के बाद पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि 2-3 सीटों पर कड़ा मुकाबला है, वहां भी पार्टी का एजेंडा काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसान कर्ज लिया है, उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कर्ज माफी होगी। सीटों में कड़ा मुकाबला मान रहे बस्तर में, कुछ 2-3 सीटों पे कड़ा मुकाबला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उन जगहों में भी हमारी जो आने वाला हमारा जो एजेंडा है वो तय है। और आपको एक बात कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता जो कर्जा लिए हैं और जो बड़े किसान हैं, वो भी कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं। भाजपा दावा कर रही है कि इस बार जो सरकार है, दावा तो 2018 में भी की थी, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उधर पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी रमन सिंह ने भी राजनांदगांव में अपना वोट डाला। उसके बाद जीत का दावा किया। रमन सिंह ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की बयार चल रही है। कांग्रेस ने अपना कोई भी वादा नहीं निभाया। शराबबंदी की कसम हाथ में गंगाजल लेकर खाई थी, जिसे पूरा नहीं किया। इस बार छत्तीसगढ़ में बदलाव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने एक लाइन कहा है, भूपेश कक्का सट्टा में 30%, यानी सट्टा महादेव ऐप में 30% भूपेश जी की भागीदारी है। ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, ईडी ने प्रमाणित कर दिया। 508 करोड़ का मनी ट्रांजेक्शन साफ दिखता है। तो भ्रष्टाचार का इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है कि भूपेश कक्का 30% सट्टा खिलाने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। शराबबंदी का एक मुद्दा था जो कांग्रेस ने वादा किया था, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आया। और इस बार कांग्रेस के कोई वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए कांग्रेस के वादों पे कोई भरोसा नहीं करेगा। पूर्ण शराबबंदी पे उन्होंने झूठा वादा किया, शराबबंदी पे किया घर घर। तो रमन सिंह दावा कर रहे हैं जीत का और कांग्रेस पर वार भी कर रहे हैं। उन्होंने कई सारे आरोप जो हैं कांग्रेस पर लगाए हैं।
हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ गए हैं, वो भी जानकारी देंगे। ममता लांजीवार सुकमा से लाइव जुड़ गई हैं, तो श्रीनिवास नायडू जगदलपुर से लाइव जुड़ गए हैं। ममता, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, गजब का उत्साह देखने को मिला, 70% वोट भी देखने को मिला। आखिर इस बार किस तरफ बयार जाती हुई नजर आ रही है, किस पर भरोसा जनता करती हुई नजर आ रही है? क्या फैक्टर आपने देखे, क्या मुद्दे देखे, क्या जहन में रखकर वोटर्स पहुंच रहे थे वोट करने के लिए, और आखिर कितना अलग 18 से 23? बिल्कुल, देखिए जितना मैं समझ पा रही, चूंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेटवर्क की भी दिक्कत है, लेकिन फिर भी जितना मैं समझ पा रही हूँ तो ये है कि लोग बता रहे हैं, लोगों का मानना है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ा है। और जिस तरह से हमने तस्वीरें दिखाई, चाहे भेजी से लेकर दोरनापाल जो है वो इंजरम की बात करें, कोंटा की बात करें हम, या नागाराज की बात करें, और अलग अलग जगहों से हमने दिखाया। अति संवेदनशील इलाकों में भी न्यूज 18 की टीम गई हुई थी, हम गए हुए थे, और वहां पर हमने दिखाया किस तरह से महिला वोटर्स जो है वो लंबी लंबी कतारों में थे, बुजुर्ग थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, लेकिन घंटों कतार में खड़े थे वोटिंग के लिए। तो जाहिर तौर पर लोकतंत्र की ये खूबसूरत तस्वीरें हैं। और अब जो है वो पोलिंग जो दल है वो लौट चुका है, और इस समय पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है सुकमा के यहाँ मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि किन परिस्थितियों में महिला कर्मी जो है और वो यहाँ पर लौटी है ड्यूटी करके, और फोर्स भी बड़ी संख्या में तैनात थी, और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी जो है वो फोर्स वहां पर अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रही थी। तो बस्तर में जो है फोर्स का आना नया नहीं है, लेकिन चुनाव को देखते हुए और भी बड़ी संख्या में फोर्स जो है वो बाहर से बुलाई गई थी, और यहाँ पर पहुंचने के बाद में देखिए किस तरह से यहाँ पर, हालांकि ये थोड़ा सा ये है कि खाना खा रहे हैं यहाँ पर बैठ के, फिर भी एक बार बात करते हैं। खत्म हो गई है वोटिंग? कहाँ ड्यूटी लगी थी आपकी? कोंटा लगी थी। तो घर पे किसको छोड़ के आए थे आप? मेरे बच्चे लोग गए, किनके भरोसे? उनकी दादी है। अच्छा, दादी। तो आप देखिए यहाँ पर अभी पहुंचे हुए और यहाँ पर खाना खा रहे हैं, और अति संवेदनशील इलाकों में भी महिला जो कर्मी है उन लोगों ने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया है। और यहाँ पर आप देखिए व्यवस्था क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं, और सुकून की बात कह सकते हैं, क्योंकि नक्सलियों ने जो है कई जगह पे चुनाव बहिष्कार को लेकर भी कहा था, चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बाद भी लोग बड़ी संख्या में जो है वो उतरे। यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था उसको लेकर बात करें सर, यहाँ पे कैसे जो ईवीएम वगैरह आई और उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? ईवीएम जो आई है उसकी व्यवस्था को लेकर ये आप लोगों के सामने ही मतलब दिख रहा है, ये व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के बीच में हम लोग यहाँ पे रहकर सारे जो दस्तावेज है, जो अपूर्ण है, जिसको कि अपन वहाँ पे नहीं कर पाए समयावधि में, और इसको यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। जी जी, कहाँ आप लोग की भी ड्यूटी लगी थी यहाँ पे? जी हाँ, एक साथ लौट रहे हैं आप लोग? अपन मुरतोंडा गए थे यहाँ से। बहुत घोर नक्सल इलाका है? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल जगह है, बिल्कुल यहाँ से 12 किलोमीटर समथिंग कुछ है। जी। आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, फोर्स लगी हुई थी अपने साथ में। फोर्स के साथ ही पूरी? जी हाँ, चाक चौबंद व्यवस्था थी, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, एक ही टीम के। बिल्कुल। और यहाँ पर ये जो ईवीएम आप लोग लेकर आए हैं, चलिए हम दूसरी जगह पे आपको बात करवाते हैं, यहाँ पर किस तरीके से जो है वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर बात कराते हैं। सर, ये आप लोग लेकर आए हैं ईवीएम, तो किस तरह की व्यवस्था, मतलब क्या कर रहे हैं अभी? सीलिंग कर रहे हैं। बताइए सर। सीलिंग हो रहा है अभी। जी, क्या हो रहा है सर? सीलिंग कर रहे हैं, सीलिंग कर रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा? इसके बाद पिटाचिन डायरी और मतपत्र लेकर चेक कराएंगे। जी। और कहाँ ड्यूटी लगी थी सर आप लोग की? मेडवाई में 203। अति संवेदनशील था? जी जी। तो काफी मुश्किलों के में भी आप लोग को करना पड़ा? 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, और एक दिन पहले से गए हुए थे? जी। तो थ्रेड भी था वहाँ पर, नक्सल ट्रेड तो था ये। तो बिल्कुल देखिए, और यहाँ पर लौटे हैं, और अब सील किया जा रहा है ईवीएम, और अलग अलग जगहों पे जो है वो यहाँ पर, चाहे वो महिला मतदान कर्मी हो, चाहे वो महिला बटालियन भी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात की गई थी, और अलग अलग जगहों पे तैनात की गई थी। तो ये पूरा जो है यहाँ पर ईवीएम लाए जा रहे हैं, और एक के बाद एक जो मतदान कर्मी है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं अलग अलग जगहों पे, और युवा मतदान कर्मी भी हैं, महिला वोटर्स और युवा वोटर्स भी वहाँ पर बहुत थे। कहाँ लगी थी आपकी ड्यूटी? पावर हाउस में मैम, सुकमा 3 165 मतदान केंद्र। इंटीरियर था काफी? नहीं, सिटी में था। हाँ, कैसा रहा पूरा ओवरऑल मतदान? बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम था, अच्छा था। 80%। आपके चेहरे पर एक मुस्कान, सुकून भी है? हाँ, अच्छे से हुआ जी। तनाव था थोड़ा पहले? हाँ, शुरू में डर लगा थोड़ा, क्योंकि पहला टाइम था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल डर नहीं है। घर पे किनको छोड़ के आए थे आप? छोटे बच्चे वगैरह? नहीं, कोई नहीं। हाँ
जी, तो आप ये देखिए और भी जो लोग हम मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये पूरा ये जो है सेक्शन लगाए गए हैं, सेक्टर ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से व्यवस्था जो है वो इस तरह से होगी और अलग अलग सेक्टर ऑफिसर्स यहाँ पर आप बात करिएगा बात। ममता, लौटेंगे आपके पास। श्रीनिवास नायडू भी हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला देखा गया, वोट प्रतिशत भी ठीक रहा। आखिर यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि इस बार की जो वोटिंग हुई है, पहला फेज हुआ है, आदिवासी किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आदिवासियों ने चिंता बढ़ा दी और एक नए दल ने बीजेपी कांग्रेस दोनों की चिंता बढ़ा दी है। क्या लगता है कौन बाजी मार सकता है? जागरूक होकर मतदान जरूर पहुंचे और भारी संख्या में मतदान किया है। जगदलपुर विधानसभा सामान्य क्षेत्र है, एक अनारक्षित क्षेत्र है बस्तर संभाग की। यहाँ तो महापौर, लेकिन यहाँ के जो शहरी मतदाता, शहरी महिलाएं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मतदान में भाग लिया। बस्तर संभाग से बस्तर विधानसभा में भी काफी जागरूकता लोग सुबह की दोपहर मतदान और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चित्रकूट विधानसभा में काफी टक्कर देखने को मिली, लेकिन वहाँ के मतदाता एक संदेश दिया कि पहले मतदान करिए, बाकी बाद में काम करिए। 6 बजे से लाइन में खड़े होकर बाकायदा मतदाता है मतदान करने के पहुंचे हैं। तो सिनेरियो है, इसको देख के लगता है कि बस्तर में जो मतदान हुआ है उसका जो प्रतिशत बढ़ा है, जो मतदाता है खामोशी से मतदान किए। ठीक। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के बीच पीएम मोदी ने सूरजपुर में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर प्रदेश की बघेल सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था? और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। सीएम बघेल पहुंचे मुंगेली के दौरे पर। पीएम मोदी के दौरे पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी सिर्फ प्रचार के लिए आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बुलेट पर बैलेट भारी। पहले चरण में 70% से ज्यादा वोटिंग। भानु प्रतापपुर में सबसे ज्यादा 79% मतदान। बीजापुर में करीब 41% पड़े वोट। पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों ने किए अपने अपने जीत के दावे। बघेल बोले रमन सिंह की हालत खराब। पूर्व सीएम ने कहा हार रही कांग्रेस। बस्तर में कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज और बीजेपी प्रत्याशी विनायक गोयल पोलिंग बूथ पर एक दूसरे के मिले गले। दोनों ने एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। बिलासपुर में सीएम बघेल ने जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी पर निशाना साधा, कहा किसानों को छलने का काम कर रही बीजेपी। पीएम मोदी ने सूरजपुर में जनसभा को किया संबोधित। जगह ना मिलने पर बाहर खड़े होकर लोगों ने पीएम को सुना। धमतरी में प्रियंका गांधी ने अडानी का नाम लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सभी सरकारी संपत्ति अपने दोस्त अडानी को दे दी। डॉक्टर रमन सिंह ने स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में किया मतदान। परिवार के लोगों ने भी किया मतदान। दंतेवाड़ा में मतदान केंद्र पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी भी पहुंचे मतदान करने। एसपी ने अपने परिवार के साथ आम मतदाताओं की तरह किया मतदान। मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग दल हुए रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच की जा रही मतदान दल की रवानगी। और इसी के साथ ही 2023 के महासंग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही।
मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर में क्या है जनता का मिजाज। जानेंगे महाकौशल का मूड, 8 विधानसभा सीटों पर जनता किसको सौंपेगी ताज। वादों में कितना दम, चुनाव एक्सप्रेस से जानेंगे हम। जबलपुर के भंवरताल गार्डन से लाइव शाम 7:55 पर मेरे साथ।